Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. में बाउंडेड फंक्शन नए पे स्टार्ट कीजिए। अच्छा, मोनोटोनिक आप जानते हैं, यहां तो चाहो लिख लो, इसी में लिख लो, फिर उठाएंगे बाउंडेड फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस 1, दूसरा पीरियोडिक फंक्शन, ये दोनों भी लिख ही लेते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शंस, x1 less than x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2, or x1 less than x2 implies f of x1 greater equal to f of x2. ये इक्वल टू नहीं है, then f is said to be monotonic. In first case it is called increasing, in second case it is called decreasing, as we know in sequences topic. मोनोटोनिक में और कंटीन्यूअस फंक्शन में एकदम से फाइट रहती है। मोनोटोनिक फंक्शंस और कंटीन्यूअस फंक्शन दोनों बराबर से बराबर से जवान लड़ाते हैं एक दूसरे से, तुम अच्छे हो कि हम अच्छे हैं। यू हैव टू कलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। हम आगे इकट्ठी करेंगे सारी। इफ मोनोटोनिक देन व्हाट, इफ कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट। मोनोटोनिक होना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है किसी फंक्शन की। सीक्वेंस में मैंने ध्यान रखा था, द मोमेंट वी हैव अ सीक्वेंस वी फर्स्ट ट्राई वेदर इट इज मोनोटोनिक और नॉट। ऐसी फंक्शन के केस में भी एक बार जरूर ध्यान रखना चाहिए वेदर इट इज मोनोटोनिक और नॉट। तो अब फंक्शन सेट टू बी मोनोटोनिक इफ दिस और दिस। फॉर एग्जांपल f of x equal to x, f of x equal to e power x, f of x equal to minus x, f of x equal to e power minus x। दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। और यहां f of x equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये मेरा इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली नहीं है ना। और f of x इक्वल टू, ये भी मेरा नॉट स्ट्रिक्टली, ये हमारे स्ट्रिक्टली है। हम लोग इस साइन को यूज करते रहे स्ट्रिक्ट के लिए ना। ये है ना, क्यों नहीं है स्ट्रिक्टली? 0 से 1 के बीच वैल्यू सेम रहती है ना, 1 से 2 के बीच सेम रहेगी। स्टेप फंक्शन, ठीक। सो मोनोटोनिक। एक और लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइप, इवन एंड ऑड फंक्शंस। अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल 1, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक 2, मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक 3, एंड नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। If f of x equal to f of minus x for all x belongs to D, जो भी मेरा डोमेन है S, even and odd f of minus, हाँ ठीक है, x equal to minus fx for all x belong to S, then odd. And note, for any f belongs to f, for any f we have f of x equal to f of x plus f of minus x upon 2 plus f of x minus f of minus x upon 2। देखो अभी वही है, हाफ एफ एक्स प्लस हाफ ऑफ माइनस एक्स, और यहां पर हाफ एफ एक्स और माइनस ऑफ f ऑफ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसको लिख लीजिए फाइव एक्स प्लस साई एक्स, ये मेरा क्या है एफ एक्स, एंड फाइव ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, वेयर साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साई एक्स। देख सकते हो, किसी भी एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं जो मेरा डोमेन के, प्रोवाइडेड एक्स रिमेन्स इन दी डोमेन। अगर पूरे आर पे तो कोई इशू भी नहीं है वैसे भी, बट यहां पर जब भी हमने किया तो ये एक फंक्शन बन गया और ये एक फंक्शन बन गया। और यहां पर ये हम नोटिस कर पा रहे हैं कि अ फंक्शन इज सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन, एंड दीज phi and
psi are unique. किसी भी फंक्शन को आप so every f can be expressed as sum of an even and an odd function uniquely. क्योंकि कोई फंक्शन अगर इवन और ऑड एक साथ हो जाएगा ना तो जीरो फंक्शन ही हो जाएगा. ये देखो ना, अगर ये इवन भी है ऑड भी है तो दिस इक्वल टू दिस, यानी ट्वाइस एफ इक्वल टू जीरो, एफ इज आइडेंटिकल जीरो. तो यहां पर उसी की वजह से मैं कह पा रहा हूं कि ये मेरा फाई और साई कैसे आएंगे, यूनिक आएंगे. ठीक है, ये मेरे यूनिक आएंगे. लीनियर अलजेब्रा में पूछा जाता है डायरेक्ट सम, a vector space of real valued function on R is direct sum of the subspaces of even function and of odd functions. पीछे एक क्वेश्चन आया था, वहां पर they have said polynomials only and collecting only those polynomials for which f of minus x equal to f of x. They have vector subspace of polynomials and what was the collection? F of minus x equal to fx. That means polynomials are functions. That means they were collecting certain functions which are even. Not all even, certain functions which are even. What certainty? They are polynomial. Isn't it? So vector space of polynomial भी choose करोगे तो उसमें polynomial क्या हो सकते हैं? They are also function. And when we express them, they are also polynomial. So every polynomial can be expressed as sum of two polynomials in which one is of even powers and one is of odd powers. ठीक है. फिर उन्हें पूछा था the dimension of orthogonal, जो W था ना उसका प्रेप पूछा हुआ था. कुछ नहीं करना था. अगर यहां पर ये दिमाग में है कि होना तो डायरेक्ट सम ही है ना, तो डायमेंशन तो बराबर ही आएगी. ये तो पूरा V ही होता है ना, तो जो इसमें नहीं है वो इसमें जीरो ही कॉमन होता है. ठीक है, तो अगर इसकी निकालते, इसकी n+1 थी, उसमें से माइनस कर देते, अपने आप क्या आ जाएगी, दूसरी क्या जाएगी. बट इट हैज अ रोल इन लीनियर अलजेब्रा. नेक्स्ट लिखिए, तो इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस, याद रखने वाली चीज है, ये यूनिक एक्सप्रेशन होता है. नेक्स्ट, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, मोनोटोनिक, पीरियोडिक, इवन, ऑड. और कोई टाइप नहीं छूटा हुआ है. हाँ, एक नोट और लगा लीजिए. नॉन कांस्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन, नॉन कांस्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन कैन नॉट बी पीरियोडिक. आप सोचिएगा इसके ऊपर. बस एक चीज याद रखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, a polynomial degree n cannot have more than n zeros, n roots. यहां लिखा हुआ है a non constant algebraic function cannot be periodic. You have definition of algebraic function which can be root of a polynomial. अगर algebraic हो गया तो y में polynomial है. If it is periodic as well, that polynomial of degree n in y will have infinite roots. The moment you change x plus alpha, it will change the polynomial. कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा और फिर वो रूट मिलना शुरू हो जाएंगे. f of y equal to f of x plus alpha and fx both will satisfy. This will satisfy that polynomial. This also of for different alpha. How many? We have different polynomials. Alpha चेंज करते हैं x की जगह, कोफिशिएंट बढ़ते हैं नहीं बढ़ते आएंगे. In that way, it has infinite roots. So it is not possible. So मैं जब भी इसको बोलता हूं कि इट इज नॉट अलजेब्रिक, मेरा रीजन ये होता है. आपने कहा था ना ये अलजेब्रिक नहीं है, क्यों? ये अलजेब्रिक है. दिस इज अलजेब्रिक. वाई? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. सो वाई गिव्स यू प्लस रूट एक्स mod x and minus mod x. These are two solutions of this. So these two functions are.
CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Our solution of a polynomial in y whose coefficients are polynomial in x, so this is algebraic. But ये नहीं है। अब ऐसे कैसे क्लेम करूं कि ये किसी का रूट नहीं बनेगा? तो ये काम आ गया कि since it is periodic, it is non-constant, it cannot be algebraic. Non-constant periodic function, non-constant algebraic function cannot be periodic. Only periodic function which is algebraic as well is constant function. ये डिरेक्टली मेरा periodic नहीं है, algebraic नहीं है। और हो सकता है आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ बैठे, वो अभी तक नहीं पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अल्जेब्रिक और विच आर नॉट। पूछ सकता है यहां पर कौन से अल्जेब्रिक है कौन से नहीं है। जो अल्जेब्रिक है ढूंढना तो मुश्किल है। यू हैव टू फाइंड दैट पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दीज फंक्शंस, इट्स नॉट इजी। बट जो नहीं है अल्जेब्रिक उन्हें कम से कम इससे दिस इज नॉट अल्जेब्रिक, तो उसमें मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, which of the following are algebraic? Only one? Which are, ये नहीं algebraic B? This point है algebraic है, polynomial है, ठीक है। तो B is also answer, C is also, तो B and C are algebraic, A and D are not because they are periodic. Though it is also periodic function, but this is constant function. Constant function can be algebraic and periodic both. Done? तो ये तो हमारा फंडामेंटल था फंक्शंस का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहां से रियल एनालिसिस। नेक्स्ट पे स्टार्ट कीजिए, बाउंडेड फंक्शन। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। गिव मी एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन विच डजंट हैव फंडामेंटल पीरियड। एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन विच डजंट हैव फंडामेंटल पीरियड, है ना। डिरेक्टली लिस्ट है आपके पास फंक्शंस की, हमने लिस्ट बनाई थी पिछली क्लास में, बनाई होगी यार। ऐसे कैसे साफ साफ मना कर देते मुंह पे, वो भी ठीक है ना। कौन सा सेवेंथ? सेवेंथ इज, हमारे पास जो फंक्शन की लिस्ट है ये बड़े कॉमन है और आपके दिमाग में फर्स्ट फ्यू सेकंड में उनकी प्रॉपर्टी आ जाती है। पॉलिनोमियल इज 1, साइन एक्स इज सेकंड, कॉस एक्स इज थर्ड, एक्सपोनेंशियल इज फोर्थ, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज फिफ्थ, देयर प्रोडक्ट इज सिक्स्थ, एंड सेवेंथ इज fi upon e to the power fj, where fi fj are from our own list, and eighth is e to the power fi sin fi cos fi, है ना। ये तीन। उसके बाद आपने h बनाया था fi upon fj, बट ये fi fj अपनी लिस्ट के होने चाहिए। इनका डीओडी निकालना बड़ा आसान हो जाता है, सिर्फ आपको fj के जीरोज ढूंढने हैं। जहां fj जीरोज हो रहे होंगे, जहां जीरो हो रहा होगा उसको r में से बाहर कर दीजिए, पूरा का पूरा हमारा डोमेन बन जाएगा। जैसे आपने लिखा साइन एक्स अपॉन, मतलब आपने लिखा f2 अपॉन f1। व्हाट इज f2? साइन एक्स, f1 पॉलिनोमियल। तो इट इज सपोज hx, देन दिस हैज r माइनस अ फाइनाइट सेट, r माइनस अ फाइनाइट, बिकॉज इट हैज ओनली फाइनाइट जीरोस। अब f2 अपॉन f3 कर दिया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ जीरोस, 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज माइनस। ये आपका h था। और इसके बाद आपने k बनाया था, है ना, जो kx है दैट इज व्हाट,
e टू द पावर एच एक्स साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। ठीक है, ये आपका एच के था। उसके बाद छोर बनाया था, उसका अलग लिस्ट शुरू हो जाती है ना, मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सिग्नम एक्स, ये सारी लिस्ट अलग थी। फिर लास्ट में आपने चिकन पॉक्स फंक्शन बनाए थे हुज ब्रांचेस वर एज पर रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी, है ना, जिसमें रीमान फंक्शन आया, ड्रिकले फंक्शन आया। रीमान मतलब पॉपकॉर्न फंक्शन जिसको बोलते हैं, रीमान आया, ड्रिकले आया, ये हमारे चिकन पॉक्स हैं। कुछ भी अगर हम लोग फंक्शन ढूंढ लें, एक ब्रांच रैशनल से गवर्न हो और एक ब्रांच इरैशनल से, हम लोग इनको चिकन पॉक्स फंक्शन बोल सकते हैं। एलसीडी में डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाउंडेड फंक्शन से। लेट f इज फ्रॉम s टू r, ऑब्वियसली s इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ r। f is from s to r as subset of r. We say f is said to be bounded if fs मतलब range of f is bounded। ये तो सेट है ना, और सेट का बाउंड होना पता है आपको क्या होता है फिर। Then sup fs and infimum fs are called that of f। जो रेंज के होते हैं, हाँ मतलब f के सुप्रीम f के इंफीमम, मतलब फंक्शन सेट तो नहीं है। अपने टर्म जो है बाउंडेड, वर्ड बाउंडेड, आप कहां कहां एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई टर्म किसके साथ एसोसिएट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे ना कि ये जैसे वर्ड बाउंडेड था, फर्स्ट टाइम हमने एसोसिएट सेट के साथ। अ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ वी कैन फाइंड अ पेयर ऑफ लोअर एंड अपर बाउंड, and then among those upper bounds the least is called supremum, among lower bound the greatest is called infimum. That was the definition of infimum, supremum and boundedness of a set. Then the same word we attach with sequence. A sequence is said to be bounded if its range set is bounded, and then again अब सेट की तो बाउंड मुझे पता है होती है, तो जो सेट के साथ मिला कौन सेट, रेंज सेट, वही अटैच कर दिया। सीक्वेंस इज बाउंडेड, सुप्रीम इंफीमम ऑफ सीक्वेंस आर द सेम एज दैट ऑफ रेंज सेट। Now third time we are adding the same word bounded with function. Function is not a set. अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि मेरा बाउंडेड है तो क्या मतलब हुआ उसका, तो डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर इसका रेंज, वो क्या है, सबसेट ऑफ R, और वो मैं जानता हूं कैसे क्लेम करता हूं बाउंडेड। सो इफ रेंज इज बाउंडेड वी से फंक्शन इज बाउंडेड, और रेंज इज अ सबसेट ऑफ R, सो इट्स इनफीमम सुप्रीम आर सेड टू बी दैट ऑफ फंक्शन। सो व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ f x? X belongs to R, where f of x is fractional part x. तो आपको पता है कि इसकी रेंज क्या है, 0 1, f of R, this is range, and sup f of R equal to sup, this is 1। ठीक है, और नेक्स्ट डेफिनेशन, f इज, गर्मी क्यों लग रही है, f is said to be bounded if there exists small m and capital M belongs to R such that fx lies between small m and capital M for all x belongs to जो भी मेरा डोमेन है S। एग्जैक्टली वही है। व्हाट इज f of S? ये fx है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो यहां रेफर कर लो कि एफ एस से मेरा मतलब इस सेट से है, एफ एस से मेरा मतलब
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. इस सेट से है, ठीक है। इससे ज्यादा, ये तो डेफिनेशन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इम्प्लीकेशन है ना, P implies Q, not Q implies not P वाला। If bounded, there must be small m कैपिटल M। मैंने यहां इन्फिनियम लिखा है उसको, दे मे बी इन्फिनियम, कोई भी ऐसे मैं अल्फा बीटा यूज कर सकता था इसकी जगह, कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा सो दैट एफ एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर ऑल एक्स। एफ एक्स किसका मेंबर है, इसका हर मेंबर ऐसे ही होगा, कंफर्म। सो अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट हैज अ पेयर ऑफ लोअर एंड एंड अपर बाउंड। नोट लगाइए, F is bounded on S if and only for all an where an belong to S, F of an is bounded sequence। एक और नोट लगा लीजिए, इफ an is a sequence in the domain of F, then F of an is the corresponding sequence in the range। ये ध्यान रखें, हम लोग सीक्वेंस का भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। जब जब आप डोमेन में सीक्वेंस उठाओगे तो हमें रेंज में सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। यहां A1 है तो FA1। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नई सीक्वेंस डिफाइन करूं BN इक्वल टू F ऑफ AN, अगर AN डिफाइन हो रखा है हर n के लिए तो BN भी डिफाइन हो रखा है, तो व्हाट इज सीक्वेंस BN? सीक्वेंस BN इज B1, B2, B3 एंड सो ऑन, हमेशा मिलेगी इस तरह से। तो अगर किसी फंक्शन को कहना है बाउंडेड तो विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस कैसे बोलेंगे? फॉर एनी सीक्वेंस an विच इज इन S, सीक्वेंस FAN मस्ट बी बाउंडेड। अच्छा, एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल जाए कि FAN हैज नो लिमिट पॉइंट, इफ देयर इज सीक्वेंस an in S such that FAN has no limit point, that means sequence FN is unbounded because bounded sequence must have limit point, hence function cannot be बाउंडेड। तो कैसे बोलते हैं यहां पर? नेक्स्ट नोट, F इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। कभी भी आपको स्टार्ट करना है, क्लेम करना है माई फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव, दिस शुड बी योर नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमेशा यही लिखिए, यहीं से अगला रास्ता मिलेगा कि अब आगे करना क्या है। F is said to be unbounded above if for any n belongs to natural number there exists a n belongs to S, unbounded above on S लिख लो, on S, unbounded above on S। If for any n belongs to natural number there exists a n belong to S such that FAN is greater than n, ठीक है। अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड अबव है तो ये पक्का मिलेगा। मोरओवर वी कैन फाइंड an in S such that FAN is greater than n and this, that is sequence FAN is divergent, that is limit FAN is plus infinity, है ना। अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड अबव है
तो आप हमेशा इस तरह की चीजें कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज फाइंड अ सीक्वेंस. ये an किस में है? s में है. an के बारे में नहीं पता ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी क्या है. इट इज मेयरली अ सीक्वेंस. a1 a2 दे ऑल आर मेंबर ऑफ s. Since a1 a2 an are member of s, function is defined. What is s? Domain of f. So f a1 f a2 is meaningful. So whenever we say a function is not bounded above or unbounded above on s, first this is establishment. ये तो confirm हो रहा है. If for some n an does not exist, that means that n is upper bound. अगर एक भी ऐसा n मिला जिसके लिए ये an नहीं ढूंढ पा रहे, उसका मतलब क्या हुआ? वो अपर बाउंड है. और आप क्या कह रहे हो? नॉट बाउंड अबव. सेकेंड, यहां पर इसी को और कि जब हम a1 ढूंढेंगे, मान लीजिए आपको यहां मिला f इज नॉट बाउंडेड अबव, ये गिवन था. सो देयर मस्ट x इन s सच दैट f x इज, ऐसा होगा ही नहीं होगा. देयर मस्ट बी वन x फॉर विच f x इज मोर देन 1. पक्का. अगर ऐसा x नहीं मिला तो 1 इज अपर बाउंड, तो उसको नाम दे दो. सिमिलरली देयर x2 बिलोंग टू s सच दैट f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 2. अगर ऐसा x2 नहीं मिला, दैट मींस 2 इज अपर बाउंड. अच्छा, एक काम करते हैं ना कि इसको इस ऐसा भी ढूंढ सकते हैं. देयर मस्ट बी x2 इन s सच दैट f ऑफ x2 इज मोर देन 2 एंड मोर देन f ऑफ x1. अगर ऐसा नहीं मिला, या तो ये या ये अपर बन जाएगा. तो हम ऐसा भी ढूंढ सकते हैं. ऐसे हम x3 ढूंढ सकते हैं. तो मुझे ये बन रही नहीं बन रही यहां पर जो मेरा a1 a2 an मिल रहे हैं. अच्छा, a1 लेस देन a2 लेस देन a3 कोई चक्कर नहीं है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीक्वेंस an. इट इज मोनोटोनिक और नॉट, इट इज बाउंडेड और नॉट, इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, कुछ नहीं पता. बट f ऑफ an के बारे में हमेशा मालूम है. दैट मीन्स वी हैव एस्टैब्लिश्ड एग्जिस्टेंस ऑफ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस. एग्जिस्टेंस ऑफ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इन द रेंज मीन्स यहीं पर नेक्स्ट कि f इज नॉट बाउंडेड ऑन s, देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस an सच दैट an बिलोंग टू s फॉर विच सीक्वेंस f an इज डाइवर्जेंट. अगर अबव है तो प्लस वीडियो जाने वाली मिल जाएगी, बिलो है माइनस वीटी पे, और दोनों तरफ से अनबाउंडेड है तो दो सीक्वेंस मिल जाएंगे. एक लेके जाएगी प्लस वीटी पे और एक लेके जाएगी माइनस वीटी. देयर इज बी एंड ए, दो मिल जाएंगी आपको. कंफर्म. तो अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है an अब इन s, आई हैव fan. द कैरेक्टर ऑफ नाइदर an इज नोन नॉर fan, बट द मोमेंट यू से इट इज नॉट बाउंडेड अबव, we can show the existence. It does not imply for every sequence it is going to happen, but certainly there is at least one sequence for which this is divergent. For example, यहां इसको एग्जाम्पल उठा लेते हैं. सीक्वेंस ठीक से बनाना आ गया और एनालाइज करना आ गया ना, तो एलसीडी बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा. देखिए, f ऑफ x इक्वल टू 1/x. x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1. ये मेरा डोमेन है. an इक्वल टू 1/n+1. मैंने 1 इसलिए कर लिया कि इसमें 1 शामिल नहीं है. मैं n इक्वल टू 1 करता बाहर निकल जाता है, ठीक है. बट फिलहाल ये अभी इसमें दिस बिलोंग टू s फॉर ऑल n. सीक्वेंस an सो दैट an बिलोंग टू s कह सकता हूं मैं. नाउ व्हाट अबाउट fan? fan इज व्हाट? 1/an, which is 1/n+1. So fan is n+1, है ना. मिल गई सीक्वेंस. हर सीक्वेंस ऐसा कोई गारंटी नहीं है. वी हैव टू सर्च सच सीक्वेंसेस जो ये करती हो, है ना. ये मेरी सीक्वेंस ऐसी है. दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं. आप देखिए, f of x equal to log x e. x belongs to 0 to infinity. 1 upon e to the power
Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Life? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. n plus 1 belongs, this is an, belongs to 0 to infinity for all n. प्लस 1 लिखने का फायदा है अब मेरा अपना कि यहां पर अब मैं एफ ए एन लिखूंगा तो व्हाट इज एफ ए एन, लॉग ए एन, सबसे पहले तो वही लिख दीजिए. अब ए एन की वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पर. इट इज व्हाट, लॉग ई बेस वाई 1 अपॉन, ठीक है, हाँ 1 अपॉन, या ऊपर लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1 विच इज माइनस एन प्लस 1. ठीक है. सो एफ ए एन इज माइनस एन, है ना. इंटरेस्टिंग, ये जो चाहिए था वो भी है कि ये एन एन प्लस 1 सबसे उस बढ़ता जाएगा. यहां वैल्यू इतनी आ रही है. सो कैन आई से हियर दिस सीक्वेंस एफ ए एन टेंस टू प्लस इंफिनिटी. हियर सीक्वेंस एफ ए एन, ये जो टेंस टू माइनस इंफिनिटी, हम जो टेंस लिख रहे हैं ना, दिस टेंस टू प्लस इंफिनिटी माइनस, दैट इज सिंबल फॉर डाइवर्जेंस. लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफिनिटी बोथ आर प्लस इंफिनिटी, वी से दिस टेंस टू इंफिनिटी, है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी इज दिस. क्लियर. सो दैट मीन्स नाइदर 1 अपॉन एक्स नॉर लॉग एक्स आर बाउंडेड फंक्शन ऑन देयर डोमेन. जो भी डोमेन है उनका, वहां पे लिखा है 0 1, यहां 0 टू इंफिनिटी. क्लियर. थर्ड, f of x equal to sin 1 upon x. x belongs to r minus 0. Let an such that an belongs to r minus 0. Then f(an) is defined. f(n) is defined. मैंने ये लिया sin 1 upon x, x बिलोंग्स टू r माइनस 0, ये इसका डीओडी आ गया. साइन 1 एक्स कहां डिफाइन है, सिवाय 0 के सब जगह डिफाइन है. तो ये ले लिया मैंने डोमेन. अब मैं कोई भी सीक्वेंस ले रहा हूं an सच दैट an इज नॉन जीरो, सच दैट an इज नॉन जीरो. सो f ऑफ an विच इज व्हाट, साइन 1 अपॉन an is defined for all n belong to natural number. But as I know sin 1 by an, this is always less than equal to 1. That means mod, for mod of an, so sequence FAN is bounded, है ना. तो जब फंक्शन मेरा बाउंडेड होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो भी बनेगी हमारी हमेशा बाउंडेड ही बनेगी. बी वेरी केयरफुल अबाउट बाउंडेडनेस, मोनोटोनिक, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस. जब बोल रहे हैं बाउंडेड मीन्स बाउंडेड डज नॉट इंप्लाई कन्वर्जेंस. ठीक है. फंक्शन इज बाउंडेड अबव और बिलो. ठीक है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स. ठीक है. टेक एनी सीक्वेंस. व्हाट इज आर, इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा आर हो गया. कहीं तकलीफ नहीं है इसको, कहीं भी टेंशन नहीं है ना, ये वाला जीरो कभी होगा नहीं. टेक एन, लेट एन ए एन बिलोंग्स टू आर. व्हाट अबाउट एफ ऑफ ए एन, 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए एन. 1 प्लस mod an, this is less than equal to 1 or not? This is always less than equal to 1. क्यों? 1 upon something, then something is positive and more than 1, है ना. ये क्यों कि 1 plus mod an is greater than or equal to 1. 1 plus some positive quantity is greater than equal to 1. So 1 upon 1 plus an is less than equal to 1 because नॉन जीरो. तो वही लिखा मैंने यहां पर. और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो एफ ए एन इज बाउंडेड. सो माई फंक्शन एफ इज
बाउंडेड, या इससे ये कहना है या इससे कहना है, ये इक्वली गुड है कि आप फंक्शन को बोलते हो बाउंडेड सीक्वेंस की हेल्प से या सीक्वेंस को बोलते हो फंक्शन की हेल्प से, विच इज अर्लियर नोन। ठीक है, फंक्शन एंड उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनाना और सीक्वेंस को ढूंढना। ठीक है, ध्यान ये रखा जाएगा जैसे e टू द पावर x टाइप के फंक्शंस हो, log x टाइप के फंक्शंस हो, sin x टाइप के फंक्शन हो या cos x टाइप के फंक्शंस हो, आपको पता है इनकी वैल्यू कब नोन होती है, नोन टाइप, जब ये मेरा log m टाइप का हो, log n टाइप का हो। when x is log n then it is e to the power log n, that is n, x e to the power n। या यहां पर हम अगर यहां कुछ लिखें gx, यहां gx, यहां gx और यहां gx, आपको सीक्वेंस बनाने का तरीका क्या होना चाहिए वो समझिए। व्हेन फंक्शन ऑफ दिस टाइप e टू द पावर gfx और एटसेट्रा, ये gx को आप log ऑफ समथिंग में कन्वर्ट कीजिए, log an। when if an is known, write gx as log an, e to the power an। here multiple of n pi by 2 or pi n pi, that is pi by 3, pi by 4, n pi by 4, n pi by r, like here. For example, if I want to discuss sine 1 upon x square plus 1, suppose this is the function fx, I'll be able to handle sequences if 1 upon x square plus 1 is n pi, so this is always 0. 1 upon x square plus 1 is n pi by 2, so 1 or minus 1. 1 upon x square plus 1 is 4n minus 3 pi by 2. So if these are the values here, this will give you sequence. From this, what is sequence? X square plus 1 equal to 1 upon n pi minus 1, and this is under root. This is an. Here an is what? Same. ये हो जाएगा मेरा 2 upon n pi minus 1 under root. Similarly here. So these are the sequences which are in, अच्छा 1 upon n pi minus 1, तो इसको यहां पर n मेरा क्या होना चाहिए, कोई नहीं मिलेगी। अगर n मेरा पॉजिटिव है तो n मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। वाई सो? दिस इज मोर देन 1, दिस इज मोर देन 1, और n 0 के अलावा हमेशा n पाई क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या होगा, लेस देन 1, और ये हमेशा मोर देन 1, तो ये नहीं मिलने वाली है, कहीं नहीं मिलने वाली है। ओफो, नहीं मिल रही, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसके उधर नहीं मिलेगी। बट इन दिस वे वी नीड टू कंस्ट्रक्ट। एक्स कर दे, सुंदर लगेगा ना, स्क्वायर रूट चलते गड़बड़ हुआ ना। अब तो दुनिया भर की मिलेंगी। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई प्लस 1। ठीक है, ये सीक्वेंस है जो कहां जा रही है। अब अच्छा, इसके बारे में यहां जैसे एक्स मिल गया, फिर हमने तुरंत एन पुट कर दिया, अब एक्स सीक्वेंस मिल गई। चांस की बात है, इस सीक्वेंस का मुझे आइडिया लग रहा है कि ये कहां जा रही है, मेरी 1 पे। रिमेंबर, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस इन द डोमेन ए एंड बी एंड सी एन। They may or may not converge, but our main interest is over FAN, FBN, FCN. What is their behavior? AN may or may not converge. जैसे आपका AN इक्वल टू N है, ये कन्वर्ज तो नहीं कर रही है, बट अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू साइन x लेके चलता हूं तो FAN क्या है, साइन n। ये तो मेरा बाउंडेड है, तो भले ये अनबाउंडेड मोनोटोनिकली रादर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बट FAN इज व्हाट, बाउंडेड। कंफर्म। दूसरा एंगल देखिए कि ये जो मेरा सीक्वेंस है, मान लीजिए इसी में देख रहे हैं हम 1 अपॉन n पाई, दिस इज नॉन कांस्टेंट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू व्हाट, 0।
अगर मैं एफ एक्स लिख लेता हूं साइन 1/x, देन एफ ऑफ ए एन इज साइन 1/an, विच इज साइन n पाई, विच इज 0, बिकॉज इट इज ऑलवेज 0, सो इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस. दिस इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, कंफर्म. बट दिस इज non-constant sequence, monotonicity tending 0, this non-constant function, infinite oscillations, but still FAN is what? Constant sequence and tending of 0. तो यहां पर आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए बजाय इसके. ये हमेशा फिक्स हो जाएंगी. एक काम करते हैं, एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल टाइप. कई बार हमको ना सीक्वेंस इन्फिनिटी पे लेके जानी पड़ती है. लुक एट हियर, दिस टेंड्स टू व्हाट? इंफिनिटी. दिस टेंस टू, अब ये 0 पे जा रही है. दिस सीक्वेंस टेंस टू इंफिनिटी, दिस सीक्वेंस टेंस टू इंफिनिटी. नाउ डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस टेंस टू 0. डिफरेंस ऑफ टू डाइवर्जेंट डिस्टिंक्ट सीक्वेंस में कन्वर्ज, है ना. एग्जांपल, ये डाइवर्जेंट वेयर द डिफरेंस इज कन्वर्जेंट, क्वाइट पॉसिबल. अच्छा, मैं फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो एफ ऑफ, ये मेरा ए एन, ये मेरा बी एन. एफ ऑफ ए एन इज वॉट? एन प्लस 1. एफ ऑफ बी एन इज वॉट? एन. एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन, दिस कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, है ना. अगर मैं ये सी एन बना देता हूं कि सी एन इक्वल टू ए एन माइनस बी एन, ठीक है. दिस इज नॉन कॉन्स्टेंट फॉर पॉजिटिव इंक्रीजिंग टेंडिंग टू इंफिनिटी. स्टिल द डिफरेंस ऑफ टू सीक्वेंसेस, अगर ये ए एन बी एन डोमेन में है तो एफ ए एन एफ बी एन रेंज में है. तो इनका डिफरेंस अगर डोमेन की सीक्वेंस बन रहा है तो इनका डिफरेंस एक रेंज की सीक्वेंस बन सकता है. दैट डिपेंड्स इन दैट. तो यहां पर और ये कैसा आ गया? कांस्टेंट. ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, है ना. इन जस्ट ट्राई टू प्ले कि अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो रहा है. सिमिलरली साइन एक्स स्क्वायर यहां मैं कर दूं ए एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 1 पाई बाई 2, और बी एन कर दूं अंडर रूट एन पाई बाई 2. दिस टेंस टू इंफिनिटी, दिस टेंस टू इंफिनिटी. नाउ डिफाइन सी एन अंडर रूट एन प्लस 1, दैट इज वॉट? ए एन माइनस बी एन. दिस टेंस टू 0. दिख रहा है. एंड फॉर दिस फंक्शन एफ साइन ए एन स्क्वायर minus sine bn square. This is what? One is odd multiple of pi by 2, then other is even multiple of pi by 2. So one is 0, other is 1. Other is 0, first is 1. So this is either 1 or minus 1. एक 0 होगा, एक 1 होगा, और मैं मॉड लगा दूं. ये तो हमेशा ही मॉड 1 आया था. ये मॉड लगा दे तो ये 1 कांस्टेंट सीक्वेंस. तो ये जो फंक्शन स्पेशल फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई पावर एक्स, इनके लिए किस तरह की सीक्वेंस यूजफुल हो सकती है, ये छोटे छोटे कमांड आपके हाथ में आने चाहिए. बिफोर वी एक्चुअली एनालाइज लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टी. फंक्शन बिहेव कैसे करते हैं, जब हम किसी सीक्वेंस को रिप्लेस करते हैं एक्स को किस सीक्वेंस से, तो नया सीक्वेंस कैसा आता है, ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. कोई दिक्कत यहां पर? पक्का. सो अब एक टर्म लेंगे हम लोग अल्फा डोमेन का, कोई भी एक मेंबर, और सारी सीक्वेंस वहां ले जाकर क्या होता है. कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो. नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम आर्टिकल. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.